फिरौन का नाम आते ही जहन में एक जाबर और जालिम बादशाह की तस्वीर उभरती है। मिस्र की कदीम तारीख में कई फिरौन गुजरे हैं, मगर सबसे ज्यादा मशहूर वो फिरौन है जो हजरत मूसा के दौर में था। ये कहानी उसी जालिम हुक्मरान की है जिसने खुद को खुदा कहलवाना शुरू कर दिया था और जिसके जुल्म की दास्तानें तारीख में रकम हैं। फिरौन अपनी ताकत और हुक्मरानी पर बेहद मगरूर था। उसके तख्त के सामने मिस्र के बड़े बड़े आलम, जादूगर और फौजी सरदार सजदा करते थे। उसके अशारे पर हजारों गुलाम काम करते, इहराम मिस्र जैसे शानदार महलात तामीर होते और अवाम उसके हुक्म को खुदा का फरमान समझकर बजा लाते। मगर उसके दिल में खौफ भी था। एक ख्वाब ने उसकी नींदें उड़ा दी थी। एक रात फिरौन ने ख्वाब देखा कि एक आग मशरक की तरफ से आ रही है और उसने पूरे मिस्र को अपनी लपेट में ले लिया। मगर बनी इसराइल के लोगों को कुछ नहीं हुआ। ये ख्वाब देखकर वे बेचैन हो गया और फौरन अपने जादूगरों और नजूमियों को बुलाया। इस ख्वाब की क्या ताबीर है? फिरौन ने गजबनाक लहजे में पूछा। नजूमियों ने सिर झुकाकर जवाब दिया, बादशाह सलामत। यह ख्वाब इस बात की निशानदही करता है कि बनी इसराइल में एक बच्चा पैदा होगा जो तेरी सल्तनत के खात्मे का सबब बनेगा। यह सुनते ही फिरौन का चेहरा गुस्से से सोरख हो गया। उसने फौरन हुक्म जारी किया कि बनी इसराइल के हर नौमौलूद लड़के को कत्ल कर दिया जाए ताकि वो खतरा पैदा ही ना हो सके। इसका ख्याल था कि वो अपने तख्त को बचाने में कामयाब हो जाएगा, मगर वो नहीं जानता था कि तकदीर के फैसले इंसान के बस में नहीं होते। जब फिरौन के फौजी बनी इसराइल के घरों में घुसकर बच्चों को कत्ल कर रहे थे, उसी वक्त एक औरत ने एक बेटे को जन्म दिया। ये बेटा कोई आम बच्चा नहीं था, बल्कि वही था जिसकी पैदाइश से फिरौन खौफजदा था। हजरत मूसा की वालदा सख्त परेशान थी, मगर अल्लाह ताला ने उनके दिल में ये बात डाल दी कि वो बच्चे को एक टोकरी में रखकर दरियाए नील में बहा दें। ये एक बहुत बड़ा इम्तिहान था, मगर अल्लाह की मर्जी के सामने सर तस्लीम खम करना था। दरिया की मौजें उस नन्हे मेहमान को बहाकर फिरौन के महल तक ले गईं, जहां फिरौन की बेबी आसिया ने इस बच्चे को देखा और फौरन उस पर मोहब्बत आ गई। यह बच्चा हमारी आंखों की ठंडक बनेगा, आसिया ने फिरौन से कहा। फिरौन ने पहले तो एतराज किया, मगर आसिया की जिद के सामने खामोश हो गया। वो नहीं जानता था कि जिस बच्चे से वो इतना खौफजदा था, वही उसके महल में पल कर बड़ा होगा और एक दिन उसकी सल्तनत को खत्म कर देगा। हजरत मूसा जवान हो गए। वो बनी इसराइल के दुखों को देखते, उनके साथ हमदर्दी करते और सोचते कि आखिर उनको जुल्म से कैसे निजात दिलाई जाए। एक दिन एक मिस्री सिपाही एक बनी इसराइली गुलाम पर जुल्म कर रहा था। हजरत मूसा ने उसे बचाने की कोशिश की, मगर इत्तेफाकी तौर पर वो सिपाही मर गया। यह खबर फौरन फिरौन तक पहुंची और हजरत मूसा को जान बचाने के लिए मदीन जाना पड़ा। वहां उन्हें हजरत शोएब की बेटी से शादी करने का मौका मिला और कई साल तक वो मदीन में रहे। फिर अल्लाह ताला ने उन्हें नबूवत अता की और हुक्म दिया कि वो वापस मिस्र जाकर फिरौन को अल्लाह का पैगाम पहुंचाएं। हजरत मूसा अपने भाई हजरत हारून के साथ फिरौन के दरबार में पहुंचे और कहा, हम अल्लाह के पैगंबर हैं और हम तुमसे मुतालबा करते हैं कि बनी इसराइल को आजाद कर दो। फिरौन गुस्से से पागल हो गया। क्या तुम मुझे, जो जमीन का सबसे बड़ा हुक्मरान है, एक और खुदा की इबादत करने को कह रहे हो? हजरत मूसा ने मौजज़ात दिखाए, अपना आसा जमीन पर डाला तो वो एक खौफनाक सांप बन गया। मगर फिरौन ने अपनी जादूगरों की जमात को बुलाकर कहा कि वो भी ऐसा ही कर सकते हैं। जादूगरों ने रस्सियां फेंकी और वो सांप नजर आने लगी, मगर जब हजरत मूसा का असा इन तमाम जादुई सांपों को निगल गया, तब सब जान गए कि ये जादू नहीं बल्कि सच है।
फिरौन ने हजरत मूसा की बात मानने से इनकार कर दिया। नतीजतन अल्लाह ने मिस्र पर अजाब नाजिल किए, खून की नहरें, टिड्डियां, कीड़े, मेंढक और सख्त बात से फिर जाता। आखिरकार अल्लाह ताला ने हजरत मूसा को हुक्म दिया कि वो बनी इसराइल को लेकर मिस्र से निकल जाएं। जब हजरत मूसा और बनी इसराइल बाहरी कलजम के जोड़ दिया और फिरौन अपनी फौज समेत गरक हो गया।